बिकॉज वी क्रिएटेड बांग्लादेश। बांग्लादेश हमने बनाया है। बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है। आई एम नॉट हियर टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर शेख हसीना। व्हाई शुड यू ब्लेम इंडिया? तुम खुद गधे हो यार। तुम्हारे साथ हम कौन होते हैं तुम्हारे साथ अच्छा या बुरा करने वाले? यू योरसेल्फ आर डोंकीज। 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे पाकिस्तान ने और इतने हिंदुओं को मारा। आज की तारीख में भीख मांग रहा है पाकिस्तान। हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक एक बांग्लादेशी को यहां से पकड़ के निकालो, 48 घंटे दो, निकल यहां से, वरना इनको बहुत मंदिर तोड़ने का शौक है। अभी रुक जाओ बेटा, मैं तोड़वाता हूं तुमसे मंदिर। ये भिखमंगे हमारी भीख पे पलने वाली कौम आज की तारीख में हमें सिखा रही है बॉयकॉट बांग्लादेश। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो भाई मेजर गौरव वाले सर का है, द चाणक्य डायलॉग का। इस पे बात कर रहे हैं बांग्लादेश के कुछ इश्यूज पे, कुछ नहीं बहुत सारे इश्यूज पे। कोई बयान दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वहां पे गंद मचा रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, उनकी बहन बेटी को रेप कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, वहां से चीजें चुरा रहे हैं लोग। तो इस पे देखते हैं मोहम्मद यूनिस की सरकार में कोई है बंदा जिसने कुछ बकचोदी करी है, तो मेजर गौरव वाले सर उस पर कुछ बोल रहे हैं। मैं देखता हूँ जो मैंने चीजें बोली क्या वो चीजें मैच करती हैं। बाकी देखते हैं मेजर गौरव वाले सर क्या बोलते हैं। चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो की तरफ। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसी और मजेदार रिएक्शन वीडियो देखने के साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड प्लीज आपके एक सब्सक्राइब से, लाइक से मुझे थोड़ी मदद मिलती है। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। चलते हैं वीडियो की तरफ। शेख हसीना का बहुत बड़ा बयान। उन्होंने डायरेक्टली मोहम्मद यूनुस को यह बोला है कि ये बांग्लादेश में माइनॉरिटीज का, खासतौर से हिंदुओं का जेनोसाइड कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा इल्जाम है। भारत में खड़े होकर उन्होंने दंदनाती हुई एक स्पीच दे दी। लेकिन इसके पहले मैं आपको वापस बांग्लादेश ले जाना चाहता हूं। मैं शेख हसीना की बात पे फिर वापस आऊंगा। लेकिन नहीद इस्लाम स्टूडेंट लीडर हुआ करता था, अब वो इंफॉर्मेशन एडवाइजर है इस सरकार का, यानी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार का वो इंफॉर्मेशन एडवाइजर है। और नहीद इस्लाम के कुछ बयान आए हैं। नहीद इस्लाम के बयान जब मैंने सुने, मुझे लगा कि बांग्लादेश में जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है कितना घटिया है, आईक्यू की कमी है उस देश में। आज मैं आपको बताऊंगा नहीद इस्लाम ने बोला क्या। सबसे पहले उसने ये बोला कि भारत जो है ना, भारत एक डेमोक्रेटिक सेटअप बांग्लादेश में नहीं चाहता है। भारत ये नहीं चाहता है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी की फोर्सेस जो हैं वो मजबूत बने, और भारत डेमोक्रेटिकली बांग्लादेश के साथ रिश्ते नहीं चाहता। इसको कहते हैं एहसान फरामोशी, जिसको कहते हैं ना जो नाशुक्रे लोग होते हैं। तुम्हारा देश तुम्हें बना के दिया, वरना पाकिस्तानी फौज तुम्हें जूते मार रही थी, तुम्हें जूते मार रही थी। आज भी हम कंडेम करते हैं। वो हम थे, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, वरना तुम्हारी औकात नहीं थी। वो तुम्हें ठोकते रहते, वो तुम्हें ठोकते रहते। ये बात तुम भी जानते हो। चाहे तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हें 10 झूठ बताए हों कि तुम में इतना बड़ा जज्बा था, तुम इतने बड़े जज्बे वाली कौम थे कि पाकिस्तानी फौज डर गई, पाकिस्तानी फौज डर गई। जनरल टिक्का खान ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को पतंग पे बैठाया और पतंग उड़ा दी थी। उस पतंग का नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। देयर वाज एक्चुअली अ जेनोसाइड कमिटेड इन बांग्लादेश, व्हिच इज नाउ बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान में। तो ये मत कहना बांग्लादेश आज डेमोक्रेसी है, दैट इज थैंक्स टू इंडिया। That is thanks to India, and I'll tell you why it is thanks to India. Because we created Bangladesh. बांग्लादेश हमने बनाया है। बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है। तुम्हारी घटिया हरकतों के जोर से नहीं बना वो, पहली चीज। दूसरी चीज, डेमोक्रेसी पसंद तुम खुद नहीं हो। You said that India does not want democracy in Bangladesh. You killed the person who was the first prime minister of Bangladesh. शेख मुजीबुर रहमान को किसने मारा? इंडिया ने मारा, तुम्हारी फौज ने मारा। तुम्हारी फौज इतनी घटिया फौज है बांग्लादेश आर्मी। बांग्लादेश आर्मी ने 10 दिन के अंदर 3 बार कू करी। यू हैव हैड मल्टीपल कूज। तुम्हारा तो पाकिस्तान से भी ज्यादा बेड़ा गर्क है। 10 दिन के अंदर 3 बार, कभी कोई कर्नल, कभी कोई ब्रिगेडियर, जो चलता फिरता मैं राष्ट्रपति, टक। तीसरा पॉइंट, शेख हसीना अच्छी है या बुरी? यू इलेक्टेड शेख हसीना, यू इलेक्टेड शेख हसीना। देखो, यह कहना कि साहब जब यहां पे स्टूडेंट की मुहिम चली थी, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट चले थे, राइट, तो दिल्ली और कलकत्ता के स्टूडेंट्स ने हमें बड़ा सपोर्ट करा था। वो गधे हैं, वो गधे हैं जिसने सपोर्ट करा था। दे डोंट नो हाफ ऑफ द थिंग्स दैट दे डू। और भारत में मैं आपको बताता हूं, जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे प्रोटेस्ट गलत हैं, कई स्टूडेंट्स के सही प्रोटेस्ट भी होते हैं, लेकिन कई ऐसे प्रिविलेज्ड एंड एंटाइटल्ड किस्म के स्टूडेंट्स हैं इन सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, दे फील इट इज इन कीपिंग विथ फैशन टू गो आउट एंड प्रोटेस्ट नीडलेसली। ये ऐसे गधे हैं जिन्होंने जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए लाने की बात करी सरकार ने, इन्होंने बोला कि साहब मुसलमानों को निकाल देंगे देश से। दिमाग देखिए। तो भैया प्लीज,
जिन लोगों ने तुम्हें सपोर्ट करा ना, वो खुद को सपोर्ट नहीं कर सकते। सर उस यूनिवर्सिटी का जवाहरलाल नेहरू जेएनयू सबसे बड़ा है, लिब्रांडो का लेके डफली वहां पे नाचना चालू कर देते हैं, मुद्रा करते हैं, साले हमारे टैक्स के पैसों पे जीते हैं और हमारे देश को तोड़ने की बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ साला इनको, इनके ऊपर नजर रखो, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में देखो घुसा दो इनको सालों के अंदर, तोड़ो इनको। हमें सपोर्ट करा था, तुम्हें काय का सपोर्ट पे, तुमने क्या उखाड़ लिया, तुमने उखाड़ा क्या तुम लोगों ने जिसने बांग्लादेश का पहला प्राइम मिनिस्टर उसको ठोक दिया तुमने, तो तुम अमन पसंद हो, तुम्हारी मिलिट्री, तुम लोग सब साले जिहादी हो, जिहादी बुद्धि। अगर उनकी फीस माफ ना हो, मैंने एक को बोला था बहुत पहले कि तुम्हारे यहां समोसे कितने के आते हैं, उसने बोला साहब 10 रुपए का एक। मैंने बोला असली दाम 20 रुपए का है, तुम सब्सिडी पे समोसा खा रहे हो बेटा, तुम्हारा समोसा खरीदने की औकात नहीं है। फॉरगेट अबाउट ये प्रोटेस्ट क्या है यार। स्टूडेंट पॉलिटिकल अवेकनिंग, ये नईद इस्लाम बोल रहा है, स्टूडेंट पॉलिटिकल अवेकनिंग। क्या पॉलिटिकल पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओ, कोई स्टार्टअप लगाओ। क्या स्टूडेंट पॉलिटिकल अवेकनिंग, इतनी घटिया चीज है ये स्टूडेंट पॉलिटिकल अवेकनिंग। वी वांट यू टू स्टडी, प्लीज। पेरेंट्स आर गिविंग देयर हार्ड अर्न्ड मनी फॉर यू टू स्टडी, नॉट टू हैव दिस ब्लडी पॉलिटिकल अवेकनिंग। व्हाट इज पॉलिटिकल अवेकनिंग? स्टूडेंट्स की पॉलिटिकल अवेकनिंग। और तुमने क्या उखाड़ लिया बेटा पॉलिटिकल? मैं इंडिया के स्टूडेंट से भी कह रहा हूं, तुम लोगों ने क्या उखाड़ लिया पॉलिटिकल अवेकनिंग के? अच्छे नंबर लाओ यार, नौकरी करनी है नौकरी करो, एकेडमिक्स में जाना है एकेडमिक्स में जाओ, अगर तुम्हें रिसर्च करनी है रिसर्च करो, स्टार्टअप खोलना है स्टार्टअप खोलो, काम करो ना यार। जिस काम के लिए तुम्हारे मां बाप पैसे खर्च कर रहे हैं, सरकार पैसे खर्च कर रही है, वो काम करो। स्टूडेंट अवेकनिंग करनी है इनको। कई लोग तो बाद में जाते हैं, फिर इनके पास कोई स्किल्स नहीं होती। स्किल्स क्या होती है? दंगे भड़काने की, ढफली लेके बजाने की, फिर कहते हैं हमारे पास जॉब नहीं है। यही लोग है भाई, यही लोग है जो बोलते हमारे पास जॉब नहीं है। हमने इतना पढ़ा, तुमने पढ़ के क्या उखाड़ लिया? सब्सिडी पे तुम समोसा खाते हो, सब्सिडी में तुम वहां पे रहते हो, हैं हॉस्टल्स में गंद मचाते हो पूरी दिल्ली के अंदर। ये ना स्टूडेंट पॉलिटिक्स साला, इसको अपने काबू में रखना चाहिए। करो लेकिन हिसाब से करो ना। ये तुम रोड बंद कर देते हो, गंद मचाते हो, ढफली बजाते हो, देश के अगेंस्ट जाते हो। शुक्र मनाओ चाइना वाला कानून नहीं है, नहीं तो अगेंस्ट जाने वाला गायब हो जाता है वहां पे। शुक्र मनाओ। उनके साथ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि डर, कानून के लिए डर और रिस्पेक्ट होनी चाहिए लोगों में। नहीं होगा तो ऐसी होती रहेगी चीजें। और ये 50-50 साल तक थीसिस करते हैं हमारे टैक्स के पैसों पे साले, फिर बकचोदी करते हैं। हिंदुत्व तुम्हारी मारी नहीं है अभी। भड़क गया ना जिस दिन, कॉलर से खींच के लेके जाएंगे, खींच के पकड़ के रगड़ के। इंडिया साजिश कर रही है इनके खिलाफ बांग्लादेश में। इंडिया नहीं चाहती, हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है? जब तुमने शेख मुजीबुर रहमान को गोली मारी, वो इंडिया चाहती थी। जब तुम्हारे 2-2 कौड़ी के जर्नल इन्होंने तुम्हारी सरकारें गिराई, वो इंडिया चाहती थी। जो हर साल तुम लोग भीख मांग के जिंदा रहते थे, वो इंडिया चाहती थी। हर साल या तो बाढ़ या तो सूखे से आधा बांग्लादेश बर्बाद हो जाता था, वो इंडिया चाहती थी। आई एम नॉट हियर टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर शेख हसीना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शेख हसीना से, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं। व्हाई शुड यू ब्लेम इंडिया? लुक विद इन, अपने अंदर देखो, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओ। दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज कॉल्ड द एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट। ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी है बाहर का हाथ है जो हमारे साथ गलत। तुम खुद गधे हो यार, तुम्हारे साथ हम कौन होते हैं तुम्हारे साथ अच्छा या बुरा करने वाले? यू योरसेल्फ आर डोंकीज। तुम खुद गधे हो, तुम खुद गधे हो यार, तुम्हारे खुद बस का नहीं है कुछ, तुम कर लो ना यार। किसने मना करा है तुम्हें? था तो पाकिस्तान ना, बुद्धि भी वैसी है। पाकिस्तानी कहते हैं हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, यहूदी साजिश कर रहे हैं, अमेरिका साजिश कर रहा है, इंडिया साजिश कर रहा है। तो ये जाहिल वही है, असर तो आएगा ना, डिफरेंट थोड़ी ना है। बात तो ही आ गई, हम साजिश करते हैं। अबे साजिश करते साले तुम्हें बंद कर देंगे ना, सब कुछ भूखे मर जाओगे। अभी वो नदी वाला चल रहा है ना, तुम्हारी फटके हाथ में आ गई तब से। हम तो प्यासे मर जाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। मरो सालो, हमें क्या लेना देना? हमें तो अपना देश देखना पहले। ठोको सालों को, जो भी बॉर्डर के पास दिखे ठोक दो, वार्निंग दो, ठोक दो। वेरी सिंपल। इनको यहां नहीं, इंडिया से नफरत भी है, यहां ना भी। इनका सालों कॉलर पकड़ के बाहर निकालो यहां से। मैं पहले भी कहता कि जो लोग भाई देखते हैं, ड्राइवर हैं, घर में काम कर रहे हैं, इनसे पूछो कहां से रहने वाले हो। मालदा बोले उठा के फेंको आंसर को, करो पुलिस को कॉल। ये चीज मैंने खुद बोली, मेजर गौरव जैसे खुद बोल रहे इस चीज को लेके। अब घसीटो उनको। बाला साहब ठाकरे की तरह बनो भाई। उन्होंने सिर्फ एक वार्निंग दी थी, अमरनाथ यात्रा पे गोली नहीं चली थी, तो हर बार वहां पे कुछ ना कुछ होता था, अटैक करते थे उस पे। बी अ मैन, बी अ हिंदू, बी अ मैड हिंदू। बाला साहब ठाकरे
सीरियसली वो शेर था भाई, बंदा शेर जिसे कहते हैं, उसका ऐसा बंदा कोई नहीं। खुल के बोलता था, चौड़े में बोलता था। ये सबके सब साले फट्टुआ, कौन सा बोलने वाला है ऐसे? कौन ऐसे बोलने वाला बाला साहब ठाकरे की तरह? औलाद साली निकम्मी निकल गई उसकी, पांडा है, सेकंड पप्पू, 2.0 पप्पू। राज ठाकरे लगता है उसकी परछाई राज ठाकरे में है भाई। उसको सच कह रहा हूं, राज ठाकरे को उठाओ वहां पे। राज ठाकरे अब तक होता ना वहां पे बांग्लादेशियों की लेके रखता, और साला कोई किसी हिंदू के टच भी नहीं करता। और ये शर्त लगा रहा हूं, जिस दिन ये कर दिया ना इंडियन ने, कॉलर पकड़ के इनको घसीट के निकालो सालों को, करो पुलिस को फोन, डिटेन करो सबको सालों को, एक नहीं बचना चाहिए यहाँ पे। वीजा बंद करो, इनके ट्रीटमेंट बंद करो यहाँ पे, क्योंकि लातों के बुत भाई बातों से नहीं मानते। सुअर को कितना भी बाहर निकालो, जाएगा वो कीचड़ में ही। तुम चाहे उसको नहला लो, धुला लो, खाएगा वो गू। तो ये पाकिस्तान बांग्लादेश सुअर वही है, कितना भी कुछ भी कर लो, खाएंगे गू साले। किसने मना करा? Who has said that? Who has stopped you? India does not want. ये नाहिद इस्लाम कह रहा है इंडिया डज नॉट। इंडिया के वांट ना वांट करने से क्या होता है? आई वांट टू आस्क बांग्लादेश इज दिस, हाउ डज इट मैटर इफ इंडिया वांट्स और इंडिया डज नॉट वांट? हाउ डज इट मैटर? आर वी इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस? आप ये कहते हो कि शेख हसीना प्रो इंडिया थी। अगर इंडिया का इतना इन्फ्लुएंस होता बांग्लादेश के अंदर, तो शेख हसीना आज भी फिर प्रधानमंत्री रहती। इफ योर स्टेटमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टिंग शेख हसीना वाज ट्रू, फिर तो शेख हसीना रहनी थी। आपने उसको निकाल दिया, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी यार, आपने उसको निकाल दिया। हमने तो कुछ नहीं बोला। इंडिया ने कुछ बोला है? इंडिया ने कुछ बोला है? पर यार एक बात बताओ, जब वहां पे तुम हिंदुओं को मारोगे, वहां पे जब तुम हिंदुओं को मारोगे, जहां पे तुम हमारे मंदिर तोड़ोगे बांग्लादेश के अंदर, तो फिर यहां का हिंदू बोलेगा और तुम उसको रोक नहीं पाओगे। तुम ये मत सोचना एक मिनट के लिए कि यहां से कुछ हो नहीं रहा है। तुम जितने मंदिर तोड़ रहे हो, आज की तारीख में पाकिस्तान ने 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े। 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे पाकिस्तान ने, और इतने हिंदुओं को मारा। आज की तारीख में भीख मांग रहा है पाकिस्तान, और ये भीख हमने मंगवाई है उससे। भीख मांग रहा है पाकिस्तान। हमारी लाठी में आवाज नहीं है। भारत से कोई बड़े बड़े लंबे चौड़े बयान नहीं देता, लेकिन हमारी लाठी कमर तोड़ देती है। FATF में पाकिस्तान सारी चीजें 27 कंडीशंस थी, 26 कंप्लीट कर ली। 27 में से 26 कंप्लीट करने के बाद 2 साल और नाक से पकड़ के घिसटा पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान हर गली मोहल्ले में जलील बेइज्जत हो रहा है, रुसवा हो रहा है। और करो 26/11, और करो अटैक, हम तुम्हें बताएंगे। मैं बांग्लादेश को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हें तुम्हारे देश में आग लगानी है, कल लगानी है, आज लगाओ, आज लगानी है, अभी लगाओ। लेकिन हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। योर कंट्री विल बी परपेचुअली डिस्टेबलाइज्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन आर्मी विल गो इनसाइड एंड अटैक यू, आई होप इट डज, बट मैं ये नहीं कह रहा, आई सिंसियरली होप इट डज। लेकिन मैं वो बात नहीं कह रहा। अभी 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में बैठे हैं। मैं सरकार से यह कहता हूं, ठीक है, आप बांग्लादेश के अंदर मिलिटरीली आप नहीं इंटरवीन करना चाहते, एक एक बांग्लादेशी को यहां से पकड़ कर निकालो, इन नाशुकरों को एक एक को निकालो। एक एक बांग्लादेशी को मैं ये कहता हूं, ना इनको खाना खिलाओ, मैं कहता हूं ना इनका अस्पताल में इलाज करवाओ। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि एक एक बांग्लादेशी का जो भी वीजा है कैंसिल करो, जो भारत में है 48 घंटे दो, निकल यहां से, वरना पड़ेगा मुंह पे तेरे। भाई साहब आज तो मेजर गवाह सर बहुत गुस्से में, और सीरियसली ऐसा करना चाहिए। और दूसरी बात यार, सिर्फ गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी तो कुछ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपने घर में किसी चोर चक्के को लेके आएंगे क्या? साला वो कभी मर्डर करके भग जाए, हमारा चोरी करके भग जाए, क्या कर लोगे तुम? तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल, मैं पहले भी सबसे बोल चुका हूं कि भाई अगर आपके आसपास में कोई बांग्लादेशी बोलता है बंगाली की मैं मालदा से हूं, तुरंत पुलिस को कॉल करो कि भाई ये बंदा शक्की है, सस्पेक्ट है, ये निकालो सालों कॉलर से पकड़ के यहां से। वो था ना चौधरी दक्ष चौधरी, जब उसने करा था अटैक इन लोगों पे, तो छातियां पीट रहे आ गए थे सारे के सारे। दक्ष चौधरी ने ये करा, ट्विटर पे छातियां पीट रहे थे, मुसलमान मार रहे हैं, लेकिन अब साला कोई नहीं बोल रहा। और ये इतने प्रोपेगेंडेबाज हैं, ये बांग्लादेशी क्या कह रहे हैं कि वो तो भाई इंडियन मीडिया ना फेक खबरें फैला रहा है। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में, यूरोप की पार्लियामेंट में, यूएस की पार्लियामेंट में, इंटरनेशनल मीडिया में, बीबीसी में, वो भी झूठ बोल रहे हैं। इंडियन मीडिया घुमा रहा है तुम्हें, ठीक है, गलत खबर दिखा रहा है क्या? वो भी झूठ बोल रहे हैं।
तुम्हारे यहां से जो वीडियोस आ रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, लड़कियों के साथ रेप करा जा रहा है, वो झूठे हैं क्या जाहिलो? भाई देखो, मेरे एक छोटा सा स्टांस है, अगर ऐसा कुछ कहीं होता है ना तो पहले ठोको। आप जो कर रहे हो ठीक है, आप डिप्लोमेटिकली जो करना है करो, लेकिन पहले ठोक दो सालों को, ताकि उंगली उठाने से पहले 1000 बार सोचें। हमने पाकिस्तान में कोई एक्शन नहीं लिया, आज वो हिंदुओं की हालत वहां पे देख लो, बदतर से बदतर है। आज हम यहां पे भी इतना एक्शन नहीं ले रहे, और ये बदतर से बदतर 1 करोड़ हिंदुओं की जिंदगी झंड हो जाएगी वहां पे अगर नहीं करा कुछ तो। और यहां पे जितने घुस बैठे भरे पड़े हैं, किसी ऑफिस में हो, किसी के पास काम कर रहे हो, काम वाली लगी हो, कॉलर से पकड़ के सालों खींच के लेके जाओ, दफा करो यहां से। और मैं इंडियन गवर्नमेंट से बोलूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलूंगा कि भाई ये नागलोई में बसे पड़े हैं, नागलोई पटरी के पास बसे पड़े हैं, पूरे के पूरे बांग्लादेशी हैं ये, मिनी पाकिस्तान बोलते हैं इसको, और चौड़े में करते हैं। फोर्सेस भेजो, उठाओ सालों को, बहुत हो गया ड्रामा। मतलब वो अपनी फोर्स भेज रहे हैं, पुलिस वाले भेज रहे हैं हिंदुओं को स्पेशली मारने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई? हम तो डिप्लोमेटिक बंदे, शांति दूत हैं हम तो। गांधी का देश, गांधी का नहीं है, सुभाष चंद्र बोस का है। उनकी कुर्बानी, उनकी मेहनत थी ये। भगत सिंह का है, राजगुरु का है, सुखदेव का है, जिन्होंने अपनी जान दे दी सिर्फ देश के लिए, दूसरे के लिए अनशन नहीं करा। जो साला हमारे ऊपर अटैक कर रहा है उसको पैसे देने के लिए अनशन पे बैठ गए दादाजी हैं। जो वहां से हिंदू आए थे उनको मुसलमानों के घर में रहने नहीं दिया, जो यहां से गए थे पलायन करके, भरी बारिश में बच्चे मर गए निमोनिया से, तो ये थे हमारे शांति दूत वाले। रियल हीरोज सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग मेरे हीरोज हैं। ये लोग थोड़ी ना है यार, इन लोगों ने तो देश का सत्यानाश मार दिया। माइनॉरिटी पप्पियां ले लो, माइनॉरिटी की मार के रख ली माइनॉरिटी ने, सपोर्ट करते हैं इनको, घुसा के मारो उनको सालों को। तो मैं तो कहता हूं किसी बांग्लादेशी को अंदर नहीं आने देना, घुट के रहने दो वहीं पे, कहना जाओ बेटा अब्बू अब्बू करके चीन के पास जाओ, चीन मदद करेगा। तुम्हें हिंदुओं के ऊपर हमला करना है, आई विल टेल यू, ठीक है, आई विल टेल यू। आज की तारीख में अगर भारत चाहे तुम्हें इतना स्ट्रैंगल कर दे, इतना स्ट्रैंगल कर दे कि बेटा तुम्हें यह ना पता लगे कि मिसाइल कहां से आई और कहां चली गई। तुम्हारे सिर्फ 2 पड़ोसी हैं, 2, एक म्यांमार जो कि खुद भुक्का नंगा है, और दूसरे तुम जो तुम भुक्के नंगे, तुम्हारा दूसरा पड़ोसी भारत है। तुम्हारी पूरी इकोनॉमी भारत की वजह से चलती है। तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम बहुत बड़े टेक्सटाइल में तुर्रम खान हो, तुम्हारा रॉ मटेरियल कहां से आता है। मैं बता रहा हूं कुछ सच्चाइयां। आज की तारीख में सरकार हमारी कुछ करे ना करे, हम लोग क्यों वेट करते हैं सरकार कुछ करे? एवरी वन ऑफ यू, आज मेरी अपील है, तुम्हें हिंदुओं को मारना है ठीक है, तुम्हें मंदिर तोड़ने हमारे ठीक है, चलो अब मैं बताता हूं क्या करना है। आपको जहां बांग्लादेशी मिले आप पुलिस को रिपोर्ट करिए, ये बांग्लादेशी है, नोएडा में घरों में काम करते हैं, ये सब बांग्लादेशी हैं और झूठ बोलते हैं मालदा के रहने वाले हैं। दे आर नॉट फ्रॉम मालदा, मालदा एक इलाका वेस्ट बंगाल में। एक बांग्लादेशी से पूछो कि तुम कहां के रहने वाले हो, दे विल टेल यू। और अगर मैं आपको बोल रहा हूं, जितने भी लोग हैं, अगर आपके कोई बंगाली फ्रेंड्स हैं ना, आपको नहीं पता लगेगा, यू विल नॉट कम टू नो, बट इफ यू हैव बंगाली फ्रेंड्स दे विल आइडेंटिफाई। जो बंगाली है उसको फट से पता लग जाता है कि ये जो बोली बोल रहा है ये आदमी वेस्ट बंगाल का है कि ये बांग्लादेश का है। एनी बंगाली विल टेल यू इन 5 सेकेंड्स, ही विल टेल यू कि नहीं भाई ये यहां का नहीं है, ये वहां का है। आई रिक्वेस्ट ऑल द डॉक्टर्स, इनका इलाज बंद करो, चोक दैट कंट्री, वी शुड स्टॉप ऑल ट्रेड। जितने भी बिजनेसमैन हैं, आप जो भी सप्लाई कर रहे हो बांग्लादेश को बंद करो। इकोनॉमिकली इनको इतना तोड़ दो कि इनकी रीढ़ की हड्डी टूटे, ये व्हीलचेयर में बैठे। इनको बहुत मंदिर तोड़ने का शौक है। अभी रुक जाओ बेटा, मैं तोड़वाता हूं तुमसे मंदिर। तो मैं इनको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है, ये बांग्लादेशियों को, कंग्लादेशियों को। ये भिखमंगे, हमारी भीख पे पलने वाली कौम आज की तारीख में हमें सिखा रही है। ये 2 कौड़ी का स्टूडेंट लीडर नाहिद इस्लाम इंडिया को सिखा रहा है कि तुम नहीं चाहते, हम नहीं बेटा हम चाहते हैं, इसलिए तुम्हारा वजूद है। इंडियन आर्मी अगर नहीं चाहती, उस समय जनरल सैम मानेकशॉ बोलता कि यार कोने में लगो, जरा लेफ्ट मुड़ जाना। अभी भी टिक्का खान ने क्या बोला था आपको पता है? टिक्का खान, याह्या खान, ये सब, याह्या खान वाज एट दैट टाइम ऑफ कोर्स द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों आपको पता है ऑपरेशन सर्चलाइट में क्या हुआ था? जनरल टिक्का खान आया था,
और जनरल टेक्का खान ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू करा, 30 लाख बंगालियों को मारा था ईस्ट पाकिस्तान में। 30 लाख, 30 लाख बंगालियों को, 10 लाख बंगाली औरतों के साथ रेप करा था। तब इंडियन आर्मी बीच में गई, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज की टांग तोड़ी और 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर लिया। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बल से बांग्लादेश बना। वी मेड बांग्लादेश। एहसान फरामोश, वी मेड बांग्लादेश, नॉट यू। चलो भाई, वीडियो कर देते हैं खत्म। और रियलिटी है भाई ये। और हाँ भाई, जो जिन औरतों के साथ रेप करा था, तो 2 लाख रेप चाइल्ड है, पता है? 2 लाख। इनके जो भी आते थे ब्रिगेडियर पूछते थे, हाँ जवान क्या स्कोर हुआ? स्कोर पता है किस चीज का? रेप का। कितनी लड़की औरतों के साथ तुमने करा? खड्डा खुदवा के गोली मार देते थे उनकी कब्रों में, उन्हीं को गोली मार देते, उन्हीं में दफना देते थे ये लोग। ये था इनका इंसाफ। और ये ज्यादा उनकी गोद में साले एहसान फरामोश तो ही है। मैं कहता हूं ये भाई पीठ में छुरा भोगते हैं। मालदीव्स देख लो तुम, मैं वो देख लो तुम, पाकिस्तान देख लो, ये इसको देख लो, और मलेशिया को देख लो, तुर्की देख लो। तुम कितना भी तुम कर लो उनके साथ। उसने क्या करा था जब भूकंप आया था? फिर कश्मीर चीखें मारी थी साले ने। अब की बार कश्मीर की चीखें नहीं निकली। भाई ये पीठ में छुरा भोगते हैं। जो सऊदी वाले हैं उनकी मेंटालिटी बहुत अलग है भाई, बहुत अलग इन लोगों से। ये लोग जिहादी बुरखा बुद्धि वाले हैं। इनकी औरतें, बच्चे, एवरीवन आर सेम। मेंटालिटी सेम सालों की इनकी। और सीरियसली डॉक्टर्स हैं जितने डॉक्टर्स है, बिजनेसमैन है। अभी वहां के कुछ बिजनेसमैन ने इनसे ट्रेड करनी बंद कर दी है। रिपोर्ट देखी थी मैंने, उन्होंने बोला कि हमने भैया बंद कर दिया। 10-12 थे, तो 10-12 से कुछ नहीं हुआ ना। और लोगों को क्या दिख रहा है भाई? चाइना की रीढ़ की हड्डी में चाइना बाइकआउट करा हमने, मालदीव्स करा, आगे घुटनों पे सब। इसके इनको इतना गंदे वाला करना है ना, तोड़ देना है और आने नहीं देना यहाँ पे। वहीं मरो, भूखे मरो, कुत्ते खाओ, गधे खाओ, सुअर खाओ, वी डोंट केयर। और ये रिक्वेस्ट मैं आज से नहीं कर रहा हूं, कितने दिन से बोल रहा हूं कि भाई जितने दिखते हैं बांग्लादेशी, इनको प्लीज अपने घरों में मत रखो। भरोसे लायक नहीं होते, आपकी पीठ में छुरा भोंकेंगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडिया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है भाइयों, प्लीज किसी के घर में, किसी के ऑफिस में कोई ड्राइवर हो, उनको निकालो बाहर, कॉलर से खींच के निकालो सालों को। बात वहां की नहीं है, यहां की भी है भाई, यहां की भी है। 2 करोड़ साले हमारे टैक्स के पैसों पर पल रहे हैं, हम इनको पाल रहे हैं, इनको जॉब्स दे रहे हैं। हमारे लोग बेचारे भटक रहे हैं। हम क्यों रखें इनको? दफा करो इनको। बाकी आप सबको क्या लगता है कि भाई इनके साथ ऐसा करना चाहिए? और हाँ, जो भी बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स दिखे, शर्ट दिखे, कपड़े दिखे, प्लीज चेक करें। अगर मेड इन बांग्लादेश लिखा तो उसको ना लें, प्लीज ना लें। और बाकी ट्रीटमेंट के सब्सिडी बंद करने चाहिए। बाकी आप सबको क्या लगता है कि ये बात सही है कि गलत? मुझे नहीं पता। जो मेरी फीलिंग्स थी, मेजर गौरव वाले सर, बहुत आर सेम फीलिंग्स। वो भी चाहते, मैं भी चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं हमारी इंडियन आर्मी घुसल पेल दे सालों को, लेकिन दूसरी कंट्री पड़ जाती है। बाकी आप सब क्या कहना चाहते हो? इंडियन आर्मी को इंडिया को भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? और हम लोगों को यहाँ पे क्या करना चाहिए इन लोगों के खिलाफ? क्योंकि बाला साहब की, ठाकरे की अगर लाइन पे चल गए ना, ये सब बंद हो जाएगा। सच बता रहा हूं मैं आपको। सीधा यहाँ पे योगी जी जैसा बंदा हो, बोल दे अगर वहां पे किसी एक हिंदू को टच भी करा, जितने बांग्लादेशियों की लाशें जाएंगी यहां से। किसी को टच भी कर जाए तो बोलना। और ऐसा चाहिए राजा सिंह जैसा, टी राजा चाहिए बंदा बोलने के लिए। मजाक नहीं कर रहा। और फड़का दो सालों को, सूर बना दो मार मार के। और जो इनके लिए मुहिम करे ना, मुसलमान पे जुल्म हो रहा है, उनकी बोलती बंद करो। बहुत हो गया ये रंडी रोना यहाँ पे भी। बाकी आप सब क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।